जा ही नहीं सकते हमारे हृदय से कभी। हम कुत्ते बने, गधे बने, बिल्ली बने, नरक जाएं, स्वर्ग जाएं, बैकुंठ जाएं, जहां भी जाएंगे आपको साथ रहना पड़ेगा। आप रहते हैं, ये आपकी वेदवाणी कहती है। द्वासुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचित मुह्यमाना। सर्वत्र साथ रहते हैं, नित्य सखा। ये मनुष्य का शरीर बहुत बढ़िया है और बहुत खराब है। क्यों? इसमें ज्ञान शक्ति है, इसलिए ये अगर भगवान की ओर न गया तो पाप भी पराकाष्ठा का करेगा, टॉप का करेगा पाप, क्योंकि ज्ञान शक्ति है। अगर ज्ञान शक्ति का सदुपयोग न किया गया तो ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग भी A1 क्लास का होगा। यानी अगर ज्ञान शक्ति के द्वारा मन बुद्धि को भगवान में नहीं लगाया तो फिर पाप में उसको इतना अधिक आगे बढ़ जाना होगा कि सीमा नहीं होगी उसकी। उसी को संसार में कहते हैं बड़ा एक्सपर्ट है। क्या परिभाषा है एक्सपर्ट की, 420 है। बड़ा चंट, चालाक, होशियार, समझदार, सेंसिबल, ऐसा शब्द है उसके लिए। जितना ठगपना जो अधिक सीख ले वो उतने समझदार कहलाता है। अरे बुद्धू है, बुद्धू। जो भोला भाला हो, छल कपट कम कर रहा हो, उसको बुद्धू कहते हैं। और जो घोर पाप करे, 420 करे, उसको चालाक कहते हैं, समझदार कहते हैं, होशियार कहते हैं। बुद्धि विशेष होनी चाहिए, लेकिन वो बुद्धि दूसरे की ठगाई में ना आवे इसके लिए होनी चाहिए, दूसरे को ठगने के लिए नहीं। तो अगर भगवान में हमारे मन बुद्धि का लगाव नहीं होगा तो संसार में होगा। कोई विश्व में काट नहीं सकता उसको कि हमारा मन भगवान में भी नहीं, संसार में भी नहीं, पेंडिंग में, इम्पॉसिबल। एक सेकंड को पेंडिंग में नहीं रह सकता। बकवास करता है पागल सरी का। स्वार्थ का सब्जेक्ट है सब, स्वार्थ के लिए सब करता है। यहां प्यार वार कहां धरा है? शरीर का प्यार भी 4 दिन का, उसके बाद वो भी गया। और आत्मा के प्यार से तो कोई संबंध ही नहीं संसार में। तो महाराज आपने इतने सारे खिलौने दे दिए कि हम इसी में उलझे पड़े और आपने कभी खोज खबर नहीं ली। एक खिलौने दे करके हमको बहका दिया। हमारा सगा पिता, सगी मां आप, सगे प्रियतम आप, सगे सखा आप, वो सब मैं भूल गया। और यहां नकली मां बाप, बेटा, स्त्री, पति आपस में बना करके उसी में खेल रहे हैं। देखो, एक आत्मा है, एक शरीर है। 2 चीज है आपके पास। एक आत्मा जो मरने पर चली जाती है शरीर से निकल के, और एक शरीर। ये दोनों कंबाइंड हो करके आप मनुष्य कहलाते हैं या पशु पक्षी कुछ कहलाते हैं, प्राणी, शरीरधारी। तो आत्मा का सब्जेक्ट भगवान है, वो सबसे सरल है क्योंकि वो हृदय में रहता है। और शरीर का सब्जेक्ट संसार है, ये थोड़ा दूर है। जो मन आत्मा में अध्यस्त है वो आत्मा परमात्मा में अध्यस्त है। ध्यान दो, ये आपका मन जो वर्कर है, सब कर्मों का कर्ता, ये मन आत्मा के अंदर है बैठा हुआ।
और वो आत्मा परमात्मा में है। इसलिए भगवान को कहीं ढूंढना नहीं, जाना नहीं, कहीं मन से प्यार करना है। और प्यार करने में कायदा कानून है नहीं, न देश नियमस्तत्र न काल नियमस्तथा, न स्थान का नियम है तो शुद्ध जगह में करो, न समय का नियम है ब्राह्म मुहूर्त में उठ के करो। ये देवताओं की जो भक्ति होती है उसमें कायदे कानून है। सवेरे उठो, नहा वहा करके पूर्व की तरफ मुंह करके बैठो, आसन पर बैठो, आचमन करो, प्राणायाम करो, स्थान शुद्धि करो, काल शुद्धि करो, तमाम नाटक है कर्मकांड में। तब उसके बाद गायत्री मंत्र का जप करो। और एक भी नियम गड़बड़ किया तो दंड मिलेगा, फल तो गया दूर। एक भी नियम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान के यहां सब कुछ नहीं, बिल्कुल आजादी है। जो नाम अच्छा लगे लो, जो गुण अच्छा लगे गाओ, जो लीला अच्छी लगे गाओ, जो धाम अच्छा लगे वहां जाओ, जिस संत से भगवत प्रेम बढ़े वहां जाओ, कोई कायदा कानून नहीं। जो रूप अच्छा लगे बना लो, जो श्रृंगार अच्छा लगे कर लो, सब में स्वतंत्रता है। घोर से घोर मूढ़ भगवत प्राप्ति कर सकता है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी डिग्री वाले आप लोग हैं, इनको बड़ी मुश्किल है। क्यों? इनको अहंकार है, मैं बीए हूं, एमए हूं, डीलिट हूं, पढ़ा लिखा हूं, काबिल हूं, बेवकूफ थोड़े हूं। क्या पढ़ा लिखा बेवकूफ नहीं होता? किस बेवकूफ ने कहा आपसे? अक्षरों को पढ़ लेने से वो बेवकूफ नहीं होता। अरे बेवकूफ तो इतने अधिक हो कि 100 बार जूते लात खा करके वे उसी संसार से प्यार कर रहे हो। इससे बड़ा और कौन बेवकूफ होगा? सोचो, कोई आदमी 10 दिन का भूखा भी हो और 56 व्यंजन उसको सामने रख दिया जाए, कितना खुश होगा। हाँ, और जैसे ही खाने को मुंह में डालना चाहे, उसकी बीबी, उसकी मां कोई आके कान में कह दे इसमें जहर मिला है, वो 10 दिन का भूखा थाली फेंक देगा। और इस संसार से तुम 1000 बार चप्पल खाने पर रोज गाली खाते हो, मां की, बाप की, बेटे की, पति की, अपमान सहते हो और फिर उसी से प्यार करते हो और कहते हो हम बेवकूफ नहीं है। वाह, क्या समझदार हो। लोग कहते हैं कि गरम गरम दूध से जली हुई बिल्ली छाछ को भी फूंक फूंक करके पीती है। और अनंत बार संसार के जूते लात खा करके भी हम वहीं पर नाक रगड़ते हैं और फिर भी ये कहने को तैयार हैं हम कोई बेवकूफ थोड़े ही है, पढ़े लिखे हैं, हाँ हाईवे क्वालिफाइड है। अरे क्या क्वालिफिकेशन करेगी? अंदर तो सब गड़बड़ है। क्रोध आया, अब वो क्रोध कितना बड़ा है कि एक कलेक्टर कमिश्नर क्रोध कर रहा है चपरासी पर, तो चपरासी तो सह ले रहा है और कलेक्टर नहीं सह पा रहा है। वो क्रोध से गाली दे रहा है और चपरासी चुपचाप सुन रहा है, वो जवाब नहीं दे रहा है गाली का। कलेक्टर कहता है तुम बेवकूफ हो, गधे हो। वो चपरासी नहीं कहता कि तुम भी बेवकूफ हो, गधे हो, ऐसा नहीं कहता। उसमें सहनशीलता अधिक है और कलेक्टर में कम है। तो क्यों जी, कलेक्टर समझदार है कि चपरासी? बताओ कौन अधिक महान है? जिसमें सहन शक्ति अधिक है वही तो महान है। तो संसार में या को घोर मूर्ख भगवत प्राप्ति जल्दी कर लेता है, घोर मूर्ख, बस गुरु की वाणी जो उसको आदेश दिया गुरु ने बिना बुद्धि लगाए पालन किया। और हम लोग बुद्धि लगा देते हैं, गुरु जी ने ऐसा कहा है लेकिन ऐसा है कि मेरा ख्याल ये है कि
ये लेकिन, मगर, चूंकि, किंतु, परंतु ये शब्द लगा देते हैं आप और बस वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। अब वो घोर मूर्ख आगे निकल गया आपसे। तो यश्च मूढ़ तमोलोके यश्च बुद्धे परंगतः ताबुभौ सुख में धेते। वेदव्यास कहते हैं या तो घोर मूर्ख अपना कल्याण जल्दी करता है, और या तो जो इतना बड़ा बुद्धिमान हो कि बुद्धि से परे हो जाए, बुद्धि को फेंक दे। इसीलिए विद्वान महापुरुष हमारे इतिहास में बहुत कम हुए। ये जगत गुरु लोग थोड़े से हैं, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, ये बड़े बड़े शास्त्र वेद के विद्वान हुए हैं महापुरुष। बाकी तो सब बेपढ़े लिखे लोग, कबीरदास वगैरह जितने भी हैं, कौन सा शास्त्र वेद पढ़े? तुलसीदास, सूरदास, मीरा। इनको जल्दी काम इनका बन गया। और जो संसारी कोई भी नॉलेज हो हमारे अंदर, सुंदर रूप है उसी का गुमान है, धन है उसी का गुमान है, डिग्री है उसी का गुमान है, पोस्ट है उसी का गुमान है। कोई न कोई अहंकार लेकर के हम अपनी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते। तो महाराज अब मैंने समझ लिया है, आप ही मेरे हैं। इस खिलौने को फेंक फांक करके अब मैं करुण क्रंदन करूंगा, नवजात शिशु की तरह रोकर अज्ञात मां को पुकारूंगा। मुझे तो बता भी दिया है मेरे गुरु ने, तुम्हारी मां कौन है, तुम्हारा पिता कौन है, तुम्हारा प्रियतम कौन है, तुम्हारा सखा कौन है, तुम्हारा सर्वस्व कौन है। इसलिए हम नवजात बच्चे से अधिक समझदार हो गए हैं। हम श्री कृष्ण को रोकर पुकारेंगे और सर्वत्र उनको अपने साथ मानेंगे, उनको ही अपना सर्वस्व मानेंगे, बस हमारा काम बन जाएगा। तो महाराज मैंने छल को समझ लिया, अब आप मुझे नहीं छल सकते, चैलेंज है। हाँ, तुलसीदास जी जब संभल गए और भगवत शरणागत हो गए तो कहते हैं अब मैं तो ही जानो संसार, बांधी न सकई मोहि हरि के बल, प्रकट कपट आगार, अब मैं सहित सहाय। ऐ माया वहां जा, कहा जे ही हृदय नंद कुमार, अब मैं जिसके हृदय में नंद कुमार न हो वहां जाके डेरा जमा, मेरे हृदय में राम है, भाग जा, अब तेरी दाल नहीं गलेगी। यानी छल को जान लिया तो खिलौनों का प्यार समाप्त करके तुरंत डिटैचमेंट हो गया। अरे एक सेकंड में आप लोग डिटैचमेंट करते हैं संसार से, एक सेकंड में। देखो एक लड़की 18-20 साल की उम्र तक बाप के घर के सामान में अटैचमेंट रखती है, ये मेरा है, ये मेरा है। अपनी सहेलियों से बताती है, देखो ये इंग्लैंड से लाए हैं हमारे डैडी, ये अमेरिका से लाए हैं हमारे भैया। और जैसे पति के घर गई, क्या जादू हो गया कि सहेली से कहती है ये है हमारा, ये है हमारा। वो जो तू कह रही थी, अरे नहीं रे वो तो भैया का है, वो मेरा नहीं है। अभ्यास किया है उसने कोई नो, एक सेकंड में बदल गया पूरा आइडिया, वैराग्य हो गया मायके के सामान से, ससुराल के सामान में अटैचमेंट हो गया। रात को ससुराल के सामान की चोरी हो गई, सवेरे वो भी रो रही है, हाय मेरा ये चला गया, वो चला गया। हाँ, तो बस हमें तत्व ज्ञान दृढ़ होना चाहिए। ये संसार खिलौना है, शरीर के लिए भगवान ने बनाया है, आत्मा के लिए भगवान है। हमें गुरु की शरण में रह करके और भक्ति करना है और इस छल को हमेशा के लिए समाप्त कर देना है, ये आशय है।